नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप लोगों को यूपी पेट की परीक्षा में पूछे गए 2021 में पूछे गए प्रश्न के बारे में आपको हम बताएंगे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुसार सही क्रम क्या है दोस्तों? तो सही क्रम क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर है दोस्तों। तो इसमें बी ऑप्शन सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों? तो कौन शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम थे। इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किसे ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नवरोजी जी को जाना जाता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो यह दोस्तों लॉर्ड वेरिस हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वेरिस हेस्टिंग थे। यह कब थे? यह 1774 ईस्वी में थे। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेट्स और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में चालू हुई। चरक साहित्यता संबंधित है। चरक साहित्यता किससे संबंधित है दोस्तों? तो चिकित्सा से संबंधित है। निम्न का मिलान कीजिए दोस्तों। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना मोहन राय ने की थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना दयाशंकर सरस्वती जी ने की थी दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिराव फुले ने की थी दोस्तों। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था दोस्तों। सलाल पानी बिजली परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सलाल पानी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। बसंत विश्व कब होता है दोस्तों? तो 21 मार्च को होता है। करो या मरो नारा किसने दिया था? करो या मरो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था दोस्तों। राजस्थान में खेताड़ी परियोजना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेताड़ी परियोजना किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो असम में स्थित है दोस्तों। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होता है दोस्तों? तो क्या असर होता है? तो साख सर्जन बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय तंत्र की नदियां हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का यह काम है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह काम है दोस्तों। बैंक दर का अर्थ क्या है दोस्तों? बैंक दर का अर्थ क्या है दोस्तों? देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आर्थिक ब्याज दर है दोस्तों। 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? 100 के नोट पर दोस्तों किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? तो आरबीआई गवर्नर के होते हैं दोस्तों। फेमा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेमा का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। या दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें सम्मिलित है दोस्तों? किसमें सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। निम्न में से संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजनीति के निर्देशक तत्व के
अंतर्गत रखी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं दोस्तों। तो अल्पसंख्यकों के हित किस में निहित हैं, किस अनुच्छेद में निहित हैं? 29 में निहित हैं। ठोस चालक में धारा का वाहक होता है दोस्तों। ठोस चालक में धारा का वाहक कौन होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई होती है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना होता है? तो 75% सोना होता है। संतरे में बहुआयत होता है। संतरे में बहुआयत क्या होता है? विटामिन सी होता है। एकल का विलोम क्या होगा दोस्तों? एकल का विलोम क्या होगा? बहुल होगा। द्रव्य का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? द्रव्य का पर्यायवाची कौन है? अहंकार। मन का हरने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्प को चुनिए। तो कौन है? मनोहर, यानी कि बी। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मुहावरा क्या है दोस्तों? थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा सही वर्तनी है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से अलग है। दही, मक्खन, पनीर, ये तीनों चीजें दोस्तों दूध से बनती, तेल दूध से नहीं बनता है। निम्न में से किस शहर में लाइट परियोजना की क्रियान्वयन नहीं हुआ है दोस्तों? तो किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो पटना में नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो कौन है? रिलायंस जियो है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में से शुरू हुई है? तो किस राज्य में शुरू हुई है? राजस्थान में शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? तो कौन है? घाना है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? कौन है? सिरिसा बंदला है। कौन है? सिरिसा बंदला है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो विराट कोहली को नियुक्त किया है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो किस पर लगा दोस्तों? सुमित मलिक पर लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया दोस्तों? तो सुपेस किस भारत के न्यायालय के लिए शुरू किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस भारतीय राज्य में से नेपाल की सीमा साझा होती है? तो कितने राज्यों से भारत के नेपाल की सीमा साझा होती है? तो 5 राज्यों से साझा होती है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19-20 के लिए यूडीएसआई की शुरुआत किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। निम्न में से कोस्टरिका की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ दोस्तों? सैन जोस है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित है। ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अधिकतम 552 है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है? तो कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है? बुध। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन है? बांग्लादेश नहीं है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के तत्व
प्रमुख तत्व हैं। तो दोस्तों कौन से तत्व हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। विश्व शांति की क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए विश्व शांति की आवश्यकता है। निस्तंत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल में मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत के सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार किया है, जो उसे मुक्ति मिली है। धर्मपूर्ण रूढ़वादी विचारधाराओं से मुक्ति मिली है। विश्व के परिवर्तनात्मक लगने पर प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? यातायात, संचार, संसाधन का विकास। हस्तमलक शब्द का पर्याय क्या है दोस्तों? हस्तमलक शब्द से क्या अभिप्रेत है दोस्तों? स्पष्ट और अनिश्चय बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है दोस्तों? तो क्या आशय? स्वास्थ्य और संतुलित चिंतन। यहाँ से दोस्तों मैथ शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी का